आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं। उस पाठ का नाम है तिनका और तूफान। इस पाठ के लेखक हैं श्री सुदर्शन। पंडित सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आप हिंदी और उर्दू के मशहूर कहानी लेखक हैं। आपकी हिंदी कहानियाँ सुप्रभात, नगीनी, झरोखे आदि अनेक संकलनों में उपलब्ध है। तिनका और तूफान। तिनका का मतलब है घास जो होती है, ज़मीन पर जो घास उगती है, उसका एक जो टुकड़ा होता है उसे तिनका कहा जाता है। इस कहानी में कवि ने 3 पात्र लिए हैं, तिनका, तूफान और पेड़। और ये 3 जो हैं पात्र, वे 3 व्यक्तियों का प्रतीक है। और इस पाठ के माध्यम से कवि हमें एक संदेश देना चाहते हैं। अब ये 3 व्यक्ति कौन से हैं, ये पाठ पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा। सभी को पता है कि सारे व्यक्ति, सारे मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। हर एक की प्रकृति, हर एक का स्वभाव, हर एक के विचार अलग अलग होते हैं। तो देखते हैं पाठ तिनका और तूफान। बहुत बड़ा तूफान आया था। तिनका घबरा गया और पेड़ के पास गया और पेड़ से उसने कहा कि मैंने तूफान की आवाज़ सुनी है और उसे इस तरफ आते देखा है, जिस कारण वह डर गया है। और वह एक हल्का है सा तिनका है, जरा सी हवा आई तो भी उड़ जाएगा। वह कहता है कि अगर तूफान आ गया तो मैं गुम होकर रह जाऊंगा, मैं कहीं खो जाऊंगा। और पेड़, तुम बड़ा है और मैं तो तुम्हारे सामने बहुत छोटा हूँ। और वह याद दिलाता है कि बड़ों का धर्म है कि छोटों की रक्षा करे। वह चाहता है कि पेड़ उसे आश्रय दे। जब तिनका पेड़ की खुशामद करता है तो खुश हो जाता है। खुशामद सभी को पसंद होती है। वह झूमकर उसे जवाब देता है, मैंने तुझे आश्रय दिया, चलो मेरे तन के साथ लिपट जा, मेरे साथ रह और निश्चिंत रह, मैं तेरी रक्षा करूँगा। तूफान तेरा जरा भी नुकसान नहीं कर सकेगा। तिनका निश्चिंत होकर पेड़ के साथ लिपट जाता है और सोचता है पेड़ बहुत बड़ा है और पेड़ के साथ अगर मैं हूँ तो मुझे तूफान का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। तभी तूफान वहाँ पहुँच जाता है। वह पेड़ को देखता है और कहता है, जा मेरे सामने से हट जा, या मेरे साथ चल, या मरने को तैयार हो जा, तेरे लिए चौथा कोई रास्ता नहीं है। तूफान पेड़ को ललकारता है और कहता है, इधर से ज़रा हट जा ताकि मैं चुपचाप यहाँ से जा सकूँ। अगर तुम हटना नहीं चाहते हो तो मरने के लिए तैयार हो जा। ये ललकार सुनकर पेड़ को बहुत क्रोध आता है, क्योंकि पेड़ खुद को मजबूत समझता है और वह क्रोध से कांपकर जवाब देता है, गुस्से में जवाब देता है, तू देख और जान कि मैं इस जगह बहुत बरसों से खड़ा हूँ। मेरी जड़ें धरती के दिल में बहुत गहरी खुदी हुई है और मेरा फैलाव देखकर दुनिया घमंड की गर्दन झुका देती है। और तुझ में फिर भी इतनी हिम्मत है कि मुझे धमकियाँ दे और मुझे जीतने के सपने देखे। मतलब पेड़ वहाँ से हटना नहीं चाहता है। वह तूफान को ललकारता है और उसे कहता है कि देखो मेरी जड़ें, मेरे जो मूल हैं वह धरती के अंदर है और कुछ भी हो जाए मैं गिरने वाला नहीं हूँ, तुम मुझे हानि नहीं पहुँचा सकते हो। और मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि वह घमंड की गर्दन भी झुका दे। आगे पेड़ तूफान से कहता है, अगर तुम चुपचाप यहाँ से चले जाते तो मैं तुझे रोकता भी नहीं,
और इस इलाके से निकल जाने की आज्ञा भी दे देता, लेकिन तुमने मेरे अभिमान को ललकारा है और अभिमान को ललकारा है तो ज़रूर मैं तुझे रोकने वाला हूँ। तुझे वापस जाना पड़ेगा और दूसरे तूफानों को भी कहना पड़ेगा कि तुम्हें दूसरे रास्ते खोजने हैं। यह रास्ता तूफानों के लिए बंद है। पेड़ को बहुत गुस्सा आया हुआ है। पेड़ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हार मानने की बात छोड़ दो, वो यह भी सोचने के लिए तैयार नहीं है कि तूफान शक्तिशाली है और इसका नतीजा क्या होता है, यह हमें देखना है। सारी रात तूफान और पेड़ की लड़ाई होती रही। रात भर तूफान था तो तूफान और पेड़ के बीच लड़ाई हुई और सारी रात बेचारा तिनका जो पेड़ पर निश्चिंत होकर रह गया था, वह डरता है, कांपता है, थरथरता है और मन में मनौतियाँ मनाता है, भगवान को प्रार्थना करता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन पेड़ जीत जाए और तूफान हार जाए। अब उसे डर लगने लगा है। लेकिन जैसे रात बीत जाती है, दिन की रोशनी ज़मीन पर फैलती है, मतलब सुबह हो जाती है, तिनके ने क्या देखा? तिनके ने देखा कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, मतलब पेड़ गिर गया है। पेड़ अपने गहरा और फैलाव के साथ ज़मीन की मिट्टी पर पड़ा था और तूफान सामने गरज रहा था और कह रहा था, ज़रा उसका हाल देखो, जो अपने आप को बड़ा कहता था, जिसकी जड़ें धरती के दिल में गहरी गड़ी थी, जिसका फैलाव देखकर दुनिया अपने घमंड की गर्दन झुका देती थी, क्या हाल हुआ है उसका? उसे और घमंड हो जाता है। किसे? तो तूफान को, क्योंकि उसने पेड़ को हरा दिया है। अब हम आगे देखते हैं।